आज मार्केट ने आपको किधर भी मौका नहीं दिया, इतना ज्यादा साइडवेज रहा, प्रीमियम तो बढ़ के ही नहीं दिए। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में देख लो, आप निफ्टी 50 की सिचुएशन देख लो, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। क्या समझाया था कि भाई जब तक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड नहीं जाना है। क्या मिला हमें? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऊपर क्या बताया था कि जब तक प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं निकलता तब तक पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। ना ये ऊपर गया, वहीं पे साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन थी, आपको ये बताया गया था कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन को क्रिएट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। और ये पहली ही कैंडल में चला गया और पूरा जो भी मोमेंटम था वो पहली ही कैंडल में कवर कर लिया। गैप फिलिंग करके ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलने लग गया। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी थी। अगर देखेंगे, अभी हम लॉजिक समझेंगे कि मार्केट इस गैप फिलिंग पे सपोर्ट ले रहा है। जिन्होंने कोर्स किया होगा गैप फिलिंग वाली, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी समझाई होगी, वहां पे आपने सारी चीजें देखी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ भी ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं था अगर आप ध्यान देंगे। क्यों? चलो मैं आपको लॉजिक पे ही समझाता हूँ, वहीं पे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे समझो, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ये क्या है? ये होगा आपके लिए प्रीवियस डे लो। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। सिचुएशन ये थी कि हम ये देख रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होता है तो हम ये सोच रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। ये पहले ही कैंडल में अगर आप देखेंगे मोमेंटम हो गया। भाई किसी ने अगर पहली कैंडल में घुसने की कोशिश की होगी, जो कि नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि बिना सेटअप बिना लॉजिक के काम नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले गया होगा। नहीं तो मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी नहीं पहली कैंडल में। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, अपॉर्चुनिटी दी नहीं पहली कैंडल में। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। इस गैप फिलिंग को लेके मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब यहाँ पे अगर किसी ने इस सपोर्ट पे काम करने की कोशिश की होगी, उसके लिए भी ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस जोन में तीन तीन रेजिस्टेंस आ चुके हैं। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी, दूसरा रेजिस्टेंस प्रीवियस डे लो हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। अगर आप देखेंगे कैंडल की यहीं पे ओपनिंग हुई है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई देखने को मिल रहा है। और एक और चौथा रेजिस्टेंस है। चौथा रेजिस्टेंस क्या है? ये वाला सपोर्ट जोन जो ब्रेकडाउन होकर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और वो सिचुएशन हुई भी। तो यानी कि ऊपर की तरफ अगर किसी ने यहां से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की होगी, ऊपर की तरफ भी उसे इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं मिला होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। अगर आप निफ्टी 50 में जाएंगे, निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम तो हमने निफ्टी 50 में भी देखा है। भाई मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाया, लेकिन प्रीमियम में उस हिसाब से उछाल नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो साइडवेज मार्केट हुआ है, ये सब कुछ प्रीमियम गला के चला गया। ये ऑप्शन बायर्स का दिन बिल्कुल भी नहीं था, कहीं से कहीं तक भी नहीं था। किसी ने भी सेटअप पे काम करने की कोशिश की, हालांकि सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए ही नहीं। काफी लोग कहेंगे कि भाई मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, फुल ओवर कैंडल भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप उसमें बेस्ट तब होते हैं जब आपको ये पता होता है किस दिन उस पे काम करना है, किस दिन नहीं करना है, किस दिन कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, किस दिन ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करना है। जो मैं समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना। अब जैसे कि हम ये देख रहे थे कि मार्केट अगर यहां से मोमेंटम कर रहा था तो इस जोन में हमारे 4 रेजिस्टेंस बन चुके थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्रीवियस डे क्लोजिंग था, प्रीवियस डे लो था, ट्रेडिंग डे हाई था, और एक ये रेजिस्टेंस जोन था जो कि पहले सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला और रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा था। अब मार्केट इन तीनों का ब्रेकआउट दे रहा है इतने नीचे से आके, एक मोमेंटम देके अच्छी खासी, मतलब लगभग 300 350 या 400 पॉइंट का मोमेंटम देके मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं इस जोन में भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह किया है। तो खुद सोचो, अगर इस जोन पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो बेहतर क्या होगा? एक तो ऑलरेडी हमें लगभग 400 प्लस मोमेंटम मिल चुका है। अगर आप यहाँ से देखोगे, इस जोन पे देखोगे लगभग 46,500 के अराउंड है, और यहाँ पे आप देखेंगे 46,800 के अराउंड है। तो लगभग 300 प्लस पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। पहले मार्केट मोमेंटम दे रहा है, उसके बाद आपके लिए फिर सेटअप बना रहा है। भाई कोई रिट्रेसमेंट नहीं या कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो बेहतर क्या है इस सिचुएशन पे? और ऊपर की तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो बेहतर ये होता है कि मार्केट इसे निकाले, तब हम प्रीवियस डे हाई के बारे में सोच सकते हैं। या फिर क्या काम करो, अगर आप सेटअप पे काम ही करना चाहते हो, इसका भी एक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक रुकावट हो सकती है, लेकिन आपका सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो उस सिचुएशन पे तरीका ये होता है हाफ क्वांटिटी के साथ जाओ, ठीक है, स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर किसी ने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे काम करने की कोशिश की है लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, वो आपके प्रीमियम को गलाता रहेगा। तो बेहतर क्या है, निकल जाओ मार्केट से। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में घुस गए हो, अगर ब्रेकआउट मिलता तब यहाँ पे फुल क्वांटिटी ऐड कर लेते, क्योंकि एक तो आपकी डायरेक्शन मिल जाती, ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन मिल जाती और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती। अब आपकी समझ में एक बात जरूर आ गई होगी, मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई रैली कभी भी ये मोमेंटम नहीं आ सकता। भाई या तो मार्केट में क्या देखा गया है, वो कुछ रिट्रेसमेंट दे के ब्रेकआउट देता है, या फिर ये मोमेंटम दे रहा है तो वो साइडवेज हो जाता है। जो ये बड़ा मोमेंटम आया, अगर आप देखेंगे 3 दिनों से मार्केट लगभग एक ही रेंज में है, साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए चीजों को फॉलो करा करो, समझा करा करो, और ऐसे सिचुएशन पे अपनी क्वांटिटी कम किया करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया करो, स्टॉप लॉस को फॉलो किया करो। समझ में आ गया? आइए कल की सिचुएशन पे कुछ नजर डालते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस नजरिए से हमें मार्केट को देखना चाहिए। अब चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, आज भी वहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश की है मार्केट ने, और उसी के आसपास हाई भी लगा है। यानी कि हमारा जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, दोनों हमें पास में ही दिखाई दे रही है। पहली चीज हमने नोट डाउन कर ली। दूसरी चीज नोट डाउन करें, इस जोन पे मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन दिखाया था, अभी भी इस जोन पे खड़ा है। यानी कि अगर मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है तो हम पॉजिटिव साइड नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब तक मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं निकालता, या ज्यादा बेहतर तो यह है कि जब तक मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट नहीं निकालता और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। समझ में आया कि नहीं? अगर यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। आइए सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो प्रीवियस डे हाई का भले ही हमें ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन काम नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए 47,000। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है ये रहेगा 6 का डे हाई। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे देखो यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न सा क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, एक रेंज बनाई है, साइडवेज आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये प्रीवियस डे लो बनेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो इस सिचुएशन पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 46,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अब गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जिससे कि जो मैं समझाना चाहूँ वो आपकी प्रॉपर तरीके से समझ में आए। आइए, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ तक चीजें समझ में आए? दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लिए ऊपर की तरफ 2 जोन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ऊपर 47,000 वाला रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अगर 47,000 से नीचे और प्रीवियस डे हाई से ऊपर मार्केट कहीं भी, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और 47,000 के बीच में कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, फिर से ध्यान से समझो, मैं इन सारी चीजों को उठाता हूं। ये क्या हो गया? 47,000। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कुछ भी नहीं करना है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ना तो पॉजिटिव साइड जाना है, ना ही नेगेटिव साइड जाना है। नेगेटिव साइड सोचेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है और फॉलोअर कैंडल मिलती है, तब नेगेटिव साइड सोचेंगे। अगर 47,000 का ब्रेकआउट मिलता है, फॉलोअर कैंडल मिलती है, तब पॉजिटिव साइड सोचेंगे। अगर इस बीच मार्केट ने चलने की कोशिश करी तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेड मत करना, क्योंकि ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट हो जाएगा। हो सकता है मार्केट को एक साइडवेज जोन में लेके चला जाए, और वो सिचुएशन हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। 5th को भी देखी हमने, 6th को भी देखी, और आज भी देखी 7th को भी। समझ में आई चीजें? वहीं पे मान के चलो मार्केट ने 47,000 से ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग दे दी। अगर इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर वो रिट्रेसमेंट दिखाता है तो इस पे सपोर्ट लेता है या फिर प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेता है। कहीं पे भी सपोर्ट लो, कितना भी नीचे आए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है, उससे पहले काम नहीं करना है। समझ में आ गया?
वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये था। हमने देखा पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आज इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करी, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट रहेगा। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो ही आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आई? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, तो पॉजिटिव साइड दोस्तों ट्रेड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे हाई हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस हो गया 47,000 हो गया। यानी कि पॉजिटिव साइड ट्रेड तभी बनेगी जब मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट दे देता है। इस बीच आपको स्कैल्पिंग के मौके मिल जाएंगे, या फिर मार्केट आपको साइडवेज कर देगा, आपके प्रीमियम ही गलाने की कोशिश करेगा।